तशद्दुद काम आया ना सियासी दाव पेच ने फायदा पहुंचाया। जेनजी के एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालबे पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। तलबा मई में पेपर लीक होने के बाद से निजाम तालीम में तब्दीली और वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। मोदी का तकब्बुर चकनाचूर, झूठ को शिकस्त हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता की फतह है। भारतीय जमात कांग्रेस का कहना है, नरेंद्र मोदी नौजवानों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमलों पर माफी मांगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कहती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवानों की जीत है। हुक्मरानों के लिए सबक है, हुकूमत करना चाहते हैं तो आवाम की मर्जी का एहतजाज करना होगा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता। मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह जमहूरियत की जीत है। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। सरकार को अब आवाम को सुनना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मस्तूम के इलाके खटपूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान की कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और आईईडी तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दका इत्तलात हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन, कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां काबिल सताइश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस के पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, अमन की बहाली के लिए मास्टर प्लान पर फौरी अमल दरामद वक्त की जरूरत है। सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। पंजाब में मॉनसून बारिशों का स्पेल। गुजरात में 6 और वजीराबाद में 8 घंटे से मूसलाधार बारिश। गुजरात में 160 और वजीराबाद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। कहना में छत मुनहदिम होने से 3 अफराद जख्मी। खुर्जा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी पानी। छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पसरूर में भी गलियां और सड़कें जेर-ए-आब। वजीराबाद और हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद एमओयू का निफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार फिर खुल जाए तो उसे बंद नहीं होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ईरान के खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वजीर खारजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मसला सालिसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दाम और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया, वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। चौथी मर्तबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हदीदा में फजाई हमले। टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात को निशाना बनाया। कुमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी के मुताबिक कार्रवाई हूसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहेरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हूसियों का कहना है, अल हदीदा में टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा।
यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का फैसला। फारूक सत्तार ने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा, आर्टिकल 140A और गवर्नरशिप से मुतालिक मुतालबात मंजूर किए जाएं। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, गवर्नर हमारा हो या एमक्यूएम का, फर्क नहीं पड़ता। हमारा गवर्नर इनका गवर्नर, इनका गवर्नर हमारा गवर्नर। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। बीआरओ सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आजादाना माहौल में कराने के इक़दाम मुकम्मल हैं। मुखालिफिन ने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछें अपने सूबे में क्या करके आए हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझ कर इस्तेमाल करना। आपका वोट आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेगा। अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश या सहूलत नहीं, आईन और कानून के मुताबिक मुमकिन है। बैरिस्टर अकील ने एक्स पर लिखा, कानून के तहत नैब मुकदमात की दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। दानियाल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला अहम आईनी उसूल वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। जजेस को मजबूत बनाना दरहकीकत निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। मजबूत निज़ाम इंसाफ की बुनियाद सिर्फ कवानीन और इदारे नहीं, जजेस की फलाह बहबूद भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का आलमी यौम अदालती फलाह बहबूद पर पैगाम। कहा, जजेस इंतहाई मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। आजाद और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को मजबूत इदारा जाती मुआवनत दरकार है। दुनिया चांद पर पहुंच गई। सिंध में बच्चे आज भी गटर में गिर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं और कराची में साइकिल एम्बुलेंस लाई जा रही है। इस निजाम के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर आएंगे। फलीका अस्पताल में HIV और एड्स के मुतासिरीन बच्चों की तादाद ऑफिशियली 95 बच्चों की तादाद, और इस बात का तस्करा किया जाता है कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम सिंध के अंदर है, सेहत का निज़ाम। और गैर संजीदगी का आलम यह है इन सब लोगों की कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। सिंध हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी कासिर है। दावे बड़े बड़े करते हैं और बच्चे एड्स से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, गैर संजीदगी का ये आलम है कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। खुदा अपने लोगों पर कुछ तो रहम करे। हुक्मरान तबका तलबा तहरीक से सबक हासिल करे, ऐसा ना हो आपको भागने का भी मौका न मिले। एमक्यूएम कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सिखदेव हमदानी का मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपी से पहले कराची पर एमक्यूएम की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। एमक्यूएम एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की। दोनों ने शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। आज जब पीपी काम कर रही है तो हर शोबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। BRT येलो लाइन करप्शन केस में नैब कराची ने भी मुबैना एडवांस अदायगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब जराये का कहना है, चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को तहकीकात की हिदायत जारी की। नैब BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों का जायजा लेगी। BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी गिरफ्तार हैं। हुकूमत आइंदा साल की गंदम खरीदारी के लिए फौरी तौर पर सपोर्ट प्राइस का ऐलान करे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का मुतालबा। कहा, किसानों को कम अज कम 25% मुनाफे के साथ पेश की रेट दिया जाए। डीजल सस्ते दामों फराहम किया जाए। हुकूमत ने गंदम माफिया को खुली छूट देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया है।
कराची के ताजिरों ने टीसीपी के जरिए गंदम दरामद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा। सीरियल एसोसिएशन ने वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत में लिखा, गंदम की सरकारी सतह पर दरामद से खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है।